चलिए, तो ये स्ट्रक्चर की दूसरी चैप्टर है कौन सी, डीएसआई एंड डीकेआई। डीएसआई का मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, और डीकेआई का मतलब डिग्री ऑफ काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, डीएसआई को हम लोग सिंपल डीएस से डिनोट करते हैं और डीकेआई को हम लोग सिंपल डीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि डीएसआई और डीके में अंतर क्या है ना, डीकेआई। ठीक है, तो देखिए पहला डीएसआई का देख लेते हैं। डीएसआई का मतलब क्या है, डेफिनेशन लिख लीजिए फिर बताते हैं आपको। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए। हाउ मच, पहला डेफिनेशन, हाउ मच मोर इक्वेशन इज नीडेड टू फाइंड अननोन फोर्स। ठीक है, फिर दूसरा डेफिनेशन, नंबर ऑफ रिएक्शन कांट फाइंड बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है, पहला का मतलब क्या है कि हाउ मच इक्वेशन नीडेड टू फाइंड अननोन फोर्स, यानी कि देखिए अननोन रिएक्शन फोर्स, यानी कि ये मेरा आपका हो गया सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका रिएक्शन कितना है, इसके कारण फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो एक वर्टिकली, एक हॉरिजेंटली और एक मोमेंट। ठीक है, और इसका एक वर्टिकली और एक हॉरिजेंटली। ठीक है, ये आपका रिएक्शन है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 रिएक्शन है, हमको 5 रिएक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने बचपन से ये पढ़ते आया होगा कि नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशन दोनों बराबर हो तो हम अननोन निकाल सकते हैं, यानी कि मेरा एक्स वाई जेड है निकालना है तो हमको इसके लिए कितना मिनिमम कितना नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। बचपन से आप पढ़ते हैं 3 नंबर ऑफ इक्वेशन हमको रहेगा, 3 इक्वेशन 3 अननोन निकल जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है कि कितना इक्वेशन चाहिए, कितना और इक्वेशन चाहिए ताकि जो अननोन फोर्स है वो हम निकाल सके। ठीक है, तो ऐसे तो जनरली मान लीजिए 3 इक्वेशन होता है, जनरली 3 स्टैटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, 3 इक्वेशन होता है और आपका रिएक्शन है 1 2 3 4 5 रिएक्शन है और 3 इक्वेशन है, 5 अननोन है और इक्वेशन 3 है ना। तो कितना निकलेगा, 3 अननोन 3 इक्वेशन निकल जाएगा, बच गया 2 अननोन, है ना, 2 अननोन बच गया। तो जो रिएक्शन बच गया मतलब जिसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से नहीं निकाल सकते हैं, वही है आपका डीएसआई। डीएसआई का मतलब द नंबर ऑफ रिएक्शन विच कांट बी फाइंड बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज नोन एज डीएसआई। ठीक है, तो देखिए 5 इक्वेशन था, 5 रिएक्शन था, 5 रिएक्शन में से 3 रिएक्शन को 3 इक्वेशन से, इस इक्वेशन का नाम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, वो बताएंगे आगे क्या है। 3 रिएक्शन को 3 इक्वेशन से हमने निकाल लिया, बाकी का 2 रिएक्शन रह गया जिसके लिए कोई इक्वेशन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 रिएक्शन है यही है आपका डीएसआई। ठीक है, द नंबर ऑफ रिएक्शन विच कांट बी फाइंड बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज नोन एज डीएसआई। ठीक है, चलिए ये तो हो गया डीएसआई। अब डीकेआई का बात करते हैं। तो डीकेआई में देख लीजिए, डीकेआई में डिफिनेशन होता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इन हाउ मेनी वेज ओनली एनी ज्वाइंट कैन मूव। ठीक है, इसका मतलब कह रहा है कि डीकेआई जो है हमको ये बताता है कि आपका जो ज्वाइंट गिवन है, मान लीजिए ये आपका ज्वाइंट गिवन है, वो कितने तरीके से मूव कर सकता है ना। तो ये देखिए इसमें क्या हो सकता है, मोमेंट हो सकता है ना, ये क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, इसमें क्या हो सकता है, मोमेंट हो सकता है ना। ईजिली मूव करे, रिएक्शन नहीं, कितने तरीके से कोई भी ज्वाइंट ईजिली मूव कर जाए, वही है आपका डीकेआई, है ना। तो देखिए ये मोमेंट आराम से हो सकता है और हॉरिजॉन्टली जा सकता है, रोलर है, ये हिंज है, सिर्फ मोमेंट हो सकता है, ना उधर जाएगा ना ऊपर जाएगा, है ना। तो देखिए कितने तरीके से ये पूरा सिस्टम आपका मूव कर सकता है। ये ज्वाइंट एक तरीका, 2 तरीका से, और ये ज्वाइंट एक तरीका से, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 तरीके से आपके ज्वाइंट मूव कर सकते हैं, यानी कि डीकेआई आपका कितना हो गया, 3, है ना। तो चलिए ये हो गया आपका डीएस और डीकेआई। अब यहाँ पे देख लीजिए डीकेआई में हमने किसकी बात की, सिर्फ और सिर्फ फोर्स, रिएक्शन, है ना, रिएक्शन यानी फोर्स या मोमेंट, इसकी बात की। यानी कि डीएसआई में, सॉरी यार डीके बोल दिया, डीएसआई में हमने किसकी बात की, रिएक्शन यानी कि फोर्स और मोमेंट की। ठीक है, यानी डीएसआई जो है सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होता है, फोर्सेस से या फिर मोमेंट से। और डीकेआई में हमने किसकी बात की, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, डिफ्लेक्शन, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो या वर्टिकल मूवमेंट हो, ये डिफ्लेक्शन और ये क्या है, रोटेशन,
है ना, ये डिफ्लेक्शन और ये रोटेशन। तो हमने डीकेआई में किसकी बात की, इट रिलेट टू रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये दूसरा डेफिनेशन। चलिए, तो डीएसआई और डीकेआई में समझ गए। अब देखिए एक इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर एग्जाम में आ गया ना, गेट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, तो हम लिख के कह रहे हैं कि 80% लड़का जो है गलत करके आएगा, है ना, 80% लड़का गलत करके आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, ये एक फ्रेम है जो कि दोनों तरफ फिक्स्ड एंड है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कंपोनेंट, ठीक है। तो ये बताओ हाउ मेनी, फाइंड द नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कंपोनेंट, है ना। तो इसमें बताइए अननोन रिएक्शन कंपोनेंट मतलब क्या, रिएक्शन कितना अननोन है ना। तो सबको यही करेगा, क्या करेगा, ये फिक्स को हटाएगा, यहाँ 3 रिएक्शन दे देगा, है ना, फिर इस फिक्स को भी हटाएगा और यहाँ भी 3 रिएक्शन दे देगा, यही करेगा। तो आप लोग सब कोई मार के आएंगे क्या, 6 नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, है ना। तो ये क्या है, गलत है ना, गलत है। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने डीएसआई का जनरल मतलब डीएसआई का मतलब क्या होता है ये हमने जाना। डीएसआई का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन जिसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम से फाइंड नहीं कर सकते हैं, वही है आपका अननोन रिएक्शन। बाकी जो रिएक्शन जिसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम से फाइंड कर सकते हैं वो तो हो गया नॉन रिएक्शन, हो गया ना, वो तो नॉन रिएक्शन, यानी कि मान लीजिए एक्स वाई जेड आर एस, ठीक है, ये मान लीजिए 5 रिएक्शन है, ठीक है, और इक्वेशन है आपका, इक्वेशन आपके पास 3 है, ठीक है। तो इस 3 इक्वेशन से 3 अननोन आपने निकाल लिया, ठीक है। 5 अननोन था शुरुआत में, लेकिन 3 इक्वेशन आपको पता है, 3 इक्वेशन से 3 रिएक्शन आपने निकाल लिया, तो ये तो आपका नॉन रिएक्शन हो गया ना, नॉन रिएक्शन हो गया ना, नॉन रिएक्शन। चलिए इसी के बात कर लेते हैं, इसमें 6 रिएक्शन है, 1 2 3 4 5 6, तो एक और बना लेते हैं टी, ठीक है। तो आपके पास 6 रिएक्शन है और 3 इक्वेशन है, तो 3 इक्वेशन का इस्तेमाल करके 3 रिएक्शन हमने निकाल लिया, यानी कि ये क्या हो गया, नॉन रिएक्शन हो गया। और ये 3 इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास और कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं बचा, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये अननोन रिएक्शन हो गया, ये अननोन रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, समझे। तो डीएसआई का मतलब यही है कि वो अननोन रिएक्शन जिसको हम लोग कोई भी इक्वेशन यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का इस्तेमाल करके नहीं निकाल सकते हैं, उतना नंबर ऑफ रिएक्शन को ही हम लोग डीएसआई कहते हैं, जो कि यहाँ पूछा है नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, 80% लड़के गलत करके आते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आ गया डीएसआई डीकेआई क्या होता है वो तो समझ गए। अब डीएसआई चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं थोड़ा, ये वीडियो ये लेक्चर मेन डीएसआई पे है। डीएसआई डीकेआई एक ही चैप्टर है, लेकिन इसका मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये पहला वीडियो में सिर्फ डीएसआई की डिस्कस कर लेते हैं, दूसरी वीडियो में डीकेआई पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए डीएसआई तो क्या होता है आपने तो जान लिया। अब बताते हैं क्या, डीएसआई में 2 तरह का डीएसआई होता है, ठीक है। कोई भी फ्रेम कोई भी स्ट्रक्चर का 2 तरह का डीएसआई होता है। पहला क्या होता है, डीएसआई एक्सटर्नल डीएसआई। दूसरा क्या होता है, डीएसआई इंटरनल, ठीक है। 2 तरह का डीएसआई होता है, एक्सटर्नल और प्लस इंटरनल। तो कुल मिला के आपके ये दोनों का प्लस करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल डीएसआई, ठीक है, टोटल डीएसआई, ठीक है। एक्सटर्नल रिएक्शन यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल डीएसआई का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रिएक्शन यानी कि सपोर्ट रिएक्शन से जो मेरा डीएसआई आएगा उसकी बात करेंगे। और इंटरनल डीएसआई का मतलब क्या है कि मेंबर के अंदर जो रिएक्शन आ रहा है उसके कारण जो हम लोग डीएसआई निकालेंगे वो हो गया डीएसआई इंटरनल, ठीक है। दोनों का प्लस क्या हो जाता है आपका, डीएसआई टोटल, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब देख लेते हैं कि डीएसआई इक्वल टू 0 हो
DSI इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब क्या है कि जितना मेरे पास अननोन रिएक्शन है उतना ही मेरे पास इक्वेशन है ना। यानी कि मेरे पास अननोन रिएक्शन X Y Z है और मेरे पास नोन मतलब इक्वेशन कितना है, 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन 3 अननोन हम निकाल लेंगे, तो यानी कि यहाँ पे अननोन रिएक्शन बचा ही नहीं, यानी कि DSI 0 है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, DSI नॉट इक्वल्स टू 0। DSI नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि आपका रिएक्शन जो है अब बढ़ जा रहा है। इक्वेशन तो 3 ही है, रिएक्शन आपका 4 हो गया, तो चार अननोन 3 इक्वेशन, 4 अननोन 3 इक्वेशन, तो आपका निकलेगा एक रिएक्शन, निकलेगा नहीं निकलेगा, है ना। तो यानी कि ये क्या हो गया, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल हो, यानी कि दोनों का जितना इक्वेशन है उतना ही अननोन है, तो वो आपका हो गया क्या, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को जिसमें ये टोटल की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल नहीं, ठीक है, टोटल की, जिसमें टोटल DSI नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन या फिर नंबर ऑफ अननोन लेस देन नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो क्या हो गया आपका इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। अब उसके बाद देख लेते हैं जो हम इतने देर से बात कर रहे हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ना, तो उसकी बात कर लेते हैं। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। तो चलिए, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका एक स्ट्रक्चर है, यानी बीम है, ठीक है, ये बीम है, ये क्या हो रहा है, आपका नीचे गिर रहा है, इस पे आप खड़े होते हो या कुछ भी लोड डालते हो तो ये क्या बीम नीचे गिर जाता है, नहीं गिरता है। इसका मतलब क्या है कि आप जितना लोड दे रहे हो उतना ही ये बीम है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऊपर लगा रहा है ना। यानी कि इस चीज़ पे समेशन ऑफ वर्टिकल लोड, नेट समेशन ऑफ वर्टिकल लोड क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तभी तो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर 0 नहीं रहे, मतलब आपका लोड ज़्यादा हो जाए और इसका रिएक्शन कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर नीचे गिर जाएगा, है ना। तो यही होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कहता क्या है कि समेशन ऑफ Fy यानी वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरा बीम जो है सही सलामत रहे। अगर इक्वल टू 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, बीम मेरा गिर जाएगा, टूट जाएगा, है ना। उसी तरह से क्या बीम इधर उधर घसकता है, आप बीम को इधर धक्का दीजिए तो क्या बीम घसक जाता है, नहीं घसकता है। तो इसी तरह से स्टेबल रहने के लिए समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 रहना पड़ेगा, ठीक है, बीम के लिए या फिर कोई भी स्ट्रक्चर के लिए। उसी तरह से आप अगर मोमेंट दो तो क्या वो आसानी से घूम जाता है, नहीं घूमेगा, उसको स्टेबल रहना पड़ेगा, है ना। घर पे जाके किसी भी बीम या पिलर को मूवमेंट दीजिए, धक्का दीजिए, वर्टिकली खींचिए या उस पर बैठिए, तो क्या वो डिफॉर्म हो जाता है, नहीं डिफॉर्म होता है ना। क्यों, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगा रहा है, यानी कि नेट फोर्स जो आप लगा रहे हैं या कहीं से भी लग रहा है, तो यानी कि उस बीम पर नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तभी तो वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे किसके लिए, 2D के लिए, 2 डायमेंशनल के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 3 डायमेंशनल की, यानी कि XYZ तीनों डायरेक्शन में होगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे 6 इक्वेशन आ जाएंगे, कितने, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fz इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ Mx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ My इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ Mz इक्वल टू 0। यही है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये किसके लिए था, रिजिड के लिए, ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका रिजिड स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। 2D में आपका कितने आए, नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम 3 आए, ठीक है। 3D में आपके कितने आए, 6 आए, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, आगे फॉर्मूला में यूज आएगा, ठीक है।
तो ये नंबर ऑफ इक्वेशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इतना आया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, दो तरह के ज्वाइंट हमने पढ़ा था, रिजिड ज्वाइंट और पिन ज्वाइंट। तो अब बात कर लेते हैं पिन ज्वाइंट के लिए, ठीक है। देखिए ऊपर मिटा देते हैं, बात कर लेते हैं पिन स्ट्रक्चर की, पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर में 2D की बात कर लेते हैं और 3D की बात कर लेते हैं। और आपको पता है पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर यानी कि ट्रस है, और ट्रस यानी कि आपको पता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हर एक मेंबर में सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड आता है। यानी कि अगर मान लीजिए एक हम ट्रस बना दिए ऐसे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स आता है, यानी कि ये यहाँ पे अगर एक्सियल फोर्स आया तो ये कंपोनेंट में टूटेगा, एक वाई कंपोनेंट और एक एक्स कंपोनेंट, यानी कि ये वाई कंपोनेंट में भी हमको फोर्स मिलेगा और एक्स कंपोनेंट में भी हमको फोर्स मिलेगा। इसीलिए 2D में समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 ये रहेगा, तभी तो आपका ट्रस स्टैटिक बना हुआ रहेगा। नहीं तो कि अगर ये नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, ट्रस गिर जाएगा, है ना। उसी तरह 3D में एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो पिन ज्वाइंटेड के लिए यानी कि ट्रस के लिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमको 2D में कितना मिला, 2 मिला, और 3D में कितना मिला, 3 मिला, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये भी याद रखना है। चलिए ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो DSI का जो हम लोग बात कर रहे थे। तो DSI का कुछ बेसिक फार्मूला होता है, आपने डिफिनेशन से समझ गया होगा क्या फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए इसको मिटा देते हैं। DSI में हमने क्या कहा था, DSI का मतलब डिफिनेशन क्या कहा था हमने कि नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन जिसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम से, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से नहीं निकाल सकते हैं, वही है आपका DSI। यानी कि नंबर ऑफ रिएक्शन यानी नंबर ऑफ रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन, वही बनेगा आपका DSI का फॉर्मूला। तो देखिए DSI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन माइनस नंबर ऑफ नोन, है ना। मतलब कि हम लोग DSI का मतलब क्या जानते थे, चार रिएक्शन, 4 अननोन 3 इक्वेशन, 4 अननोन 3 इक्वेशन। इसका मतलब कितना DSI हो गया उसमें, 3 अननोन 3 इक्वेशन मैनेज हो गया, बच गया 1 अननोन, तो वही है DSI। तो हम लोग सिंपली क्या किए, यहाँ पे सिंपली क्या किए, 4 में से 3 को माइनस किए, 1 बचा, तो वही तो कर रहे हैं। नंबर ऑफ अननोन जितना हमको निकालना है माइनस नंबर ऑफ नोन जितना हमको पता है, तो बच जाएगा क्या, जो हम नहीं निकाल पाएंगे, जो हम नहीं निकाल सकते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम से, वही आपका बच जाएगा, तो वही है आपका DSI। तो जनरल बेसिक फार्मूला ये हो जाता है, नंबर ऑफ अननोन माइनस नंबर ऑफ नोन। चलिए ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ अननोन के जगह पे क्या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ अननोन के जगह पे टोटल एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रिएक्शन, ठीक है, हो सकता है। अब नंबर ऑफ नोन के जगह पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टैटिक प्लस रिलीज्ड इक्वेशन, ठीक है। देखिए टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन और इंटरनल रिएक्शन वो तो आपको बता चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन वो भी बता चुके हैं, और रिलीज्ड इक्वेशन नहीं बताएं, वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक फार्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं कि, तो देखिए रिलीज्ड इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए एक तरह का ये भी ज्वाइंट होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं, पहला एक्सियल रिलीज, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये ग्राफ आपको बताए थे पहले भी, ठीक है। ये है आपका क्या, ज्वाइंट, या कि मतलब, ठीक है। तो ये ज्वाइंट से आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कि
इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, इसको हम लोग आसानी से ऐसे घुमा सकते हैं, हॉरिजेंटली घुमा सकते हैं। यानी कि क्या, जब आसानी से हम घुमा सकते हैं इसका मतलब क्या होगा, उस पर रिएक्शन नहीं आएगा। कौन सा रिएक्शन नहीं आएगा, हॉरिजेंटल रिएक्शन नहीं आएगा। यानी कि एक्सियल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो एक इक्वेशन हमको यहाँ मिला, क्या मिला, एक्सियल फोर्स इस जॉइंट पर हमेशा जीरो होता है। तो हमको एक इक्वेशन यहाँ मिला, ठीक है, समझे। चलिए अब दूसरा रिलीज की बात कर लेते हैं। दूसरी रिलीज है शियर रिलीज। शियर रिलीज में जॉइंट किस तरह दिखता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखता है। तो आप देखिए ये बीच में रोलर है ना, इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, ये दोनों क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे आराम से घूम सकता है ना, आराम से घूम सकता है। इसका मतलब उसमें कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, रोकने वाला कोई रुकावट नहीं आ रहा है, रुकावट नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई रिएक्शन नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पे शियर फोर्स इक्वल टू जीरो हमेशा होगा, हमेशा इस जगह पे, इस जॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, शियर फोर्स इक्वल टू जीरो। यानी एक इक्वेशन यहाँ भी बना, है ना। चलिए अब तीसरी बात कर लेते हैं, बेंडिंग रिलीज, ठीक है। चलिए तो बेंडिंग रिलीज क्या था, ये इंटरनल हिंज आपको याद होगा, इंटरनल हिंज। यहाँ पे क्या है, इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, ये आराम से रोटेट हो सकता है ना, ऐसे, समझे। इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, ये आराम से ऐसे रोटेट हो सकता है, समझे। तो ये रोटेट आराम से हो रहा है, यानी कि इसको रुकावट के लिए, रोकने के लिए कोई नहीं है। यानी कि इसमें बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको एक और मिला, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये सब क्या है, रिलीज्ड इक्वेशन है, ठीक है। एक्सियल फोर्स इक्वल टू जीरो, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि मान लीजिए ये इंटरनल हिंज से दो मेंबर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, यानी कि 4 मेंबर जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब चारों मेंबर जुड़ा हुआ है तो हम लोग बारी बारी से बात कर लेते हैं, इसको पकड़े, इसको पकड़े, है ना, दोनों क्या हो रहा है, आराम से घूम रहा है ना। तो बेंडिंग मोमेंट 1 इक्वल टू जीरो, इसको और इसको पकड़े थे, ठीक है। किसको नाम दे देते हैं, 1 2 3 4, 1 और 3 के कारण एक इक्वेशन है, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देख लेते हैं 1 और 2 के कारण, 1 मेरा ये है और 2 मेरा ये है, ठीक है। तो ये भी देखिए आराम से घूम सकता है ना, आराम से घूम सकता है। यानी कि ये दोनों के घूमने के लिए भी कोई रुकावट नहीं है। यानी कि बेंडिंग मोमेंट 2 इक्वल टू जीरो किसके कारण, 1 और 2 के कारण। चलिए अब देखते हैं 1 और 4 को पकड़ लेते हैं, ठीक है। 1 और 4 को पकड़ लेते हैं, तो 4 नीचे 1 ऐसे, ये भी देखिए आराम से घूम सकता है ना। तो बेंडिंग मोमेंट 3 इक्वल टू जीरो किसके कारण, 1 और किसके कारण, 4 के कारण, ठीक है ना। तो देखिए टोटल आपके यहाँ 3 बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू जीरो आएंगे, ठीक है। यानी कि आप एकदम रट लीजिए कि कितना एक इंटरनल हिंज से जितना मेंबर जुड़ा है उसमें -1 कर दे, उतना नंबर ऑफ इक्वेशन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए कि नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू इक्वेशन इन इंटरनल हिंज क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मेंबर ज्वाइन इन वन इंटरनल हिंज -1, ठीक है। यानी कि m-1, जितना मेंबर एक इंटरनल हिंज से जुड़ा है उसमें -1 कर दीजिए, उतना नंबर ऑफ इक्वेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो गया रिलीज इक्वेशन। एक और रिलीज इक्वेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से वो मिलेगा, हालांकि एग्जाम में भी बहुत कम ही चांस है पूछ देगा, लेकिन प्रीवियस ईयर में एक बार पूछ चुका है, ठीक है। तो देखिए उसकी बात कर लेते हैं। एक और है जहाँ पे एक्सियल नहीं है, कौन सी है, हाँ एक्सियल है, ठीक है। एक्सियल रिलीज एंड बेंडिंग रिलीज दोनों होते हैं, बेंडिंग रिलीज
दोनों होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से ग्राफ है, ये वाली ग्राफ है, ठीक है, ये वाली ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए ये जो है आराम से इधर उधर जा सकता है, कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रोलर यहाँ पे आराम से जा सकता है। तो एक आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एक्सियल फोर्स इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। फिर देखिए ये जो है अपना ये वाली जो हिंज है, रोलर वाली जो है, ये क्या हो सकता है, आराम से घूम सकता है मेंबर, ये मेंबर आराम से घूम सकता है, ठीक है। और ये भी तो घूम सकता है ना, ये भी तो ऐसे घूम सकता है, ये क्या इससे जुड़ा हुआ थोड़ी है, ये भी तो ऐसे घूम सकता है। तो ये भी क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए इसमें कितने मिले आपको, 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल गए, ठीक है। तो देखिए कुल मिला के इतने रिलीज इक्वेशन होते हैं, ठीक है। अब चलिए बेसिकली हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन कुछ ग्राफ पे, ठीक है। तो पहले बेसिक से बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे किस पे, फॉर्मूला पे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। हमको क्या करना है, पहले ग्राफ देख लीजिए, पहले ग्राफ क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी है, और कौन कौन सी ज्वाइंट है, ये हो गए आपके हिंज, ये हो गए रोलर, और ये हो गए फिक्स्ड, ठीक है। ये हो गया आपके ग्राफ। अब बताइए डीएसआई कितना होगा, ठीक है। पूछा क्या है डीएसआई, तो हम लोग बेसिकली हर एक ज्वाइंट पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट कहाँ कहाँ होगा ये आपको पता है, ठीक है। देखिए सपोर्ट पे तो ज्वाइंट होगा ही होगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ होगा, जहाँ पे आपका एक से ज़्यादा मेंबर जुड़ रहा है वहाँ भी होगा, यानी कि यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर देखिए यहाँ पे भी कुछ आ रहा है तो यहाँ भी होगा, फिर यहाँ पे भी होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ और यहाँ, ठीक है, ठीक है। इतने सारे ज्वाइंट हो गए। तो हर एक ज्वाइंट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डीएसआई कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इस ज्वाइंट की हम बात कर लेते हैं। तो डीएसआई का बेसिक मतलब क्या है कि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं मेरे पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ अननोन में क्या आता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो एक्सटर्नल यानी सपोर्ट रिएक्शन, तो देखिए सपोर्ट रिएक्शन, इस सपोर्ट पे कितना रिएक्शन आएगा, 3 फिक्स्ड है, तो 3 प्लस इंटरनल, ये मेंबर पे कितना आता है 2D में, मेंबर में 2D में रिजिड में कितना आता है, 3 आता है, RX RY और MZ, है ना। तो 3 मेंबर में 3 एक्सटर्नल रिएक्शन, ठीक है। तो 3 + 3 कितना हो गया 6, यानी कि इसको अगर ले लिया जाए तो मेरे यहाँ 6 अननोन आएंगे, माइनस नोन कितना है, रिजिड में 2D में स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितना होता है, 3 होता है, तो -3 इक्वेशन, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ इंटरनल मेंबर यानी इंटरनल, इस ज्वाइंट की बात कर लेते हैं। तो इस मेंबर को पकड़े, 3 यहाँ से आया, इस मेंबर को पकड़े, 3 यहाँ से आया। अब देखिए यही दोनों को क्यों पकड़ रहे हैं, इसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ज्वाइंट से इस ज्वाइंट से मेरा यही जुड़ा हुआ है, ये नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस ज्वाइंट से ये भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तो हमने पहले ही ले लिया है, तो इसको अब नहीं लेना है, ठीक है। 3 यहाँ से लिए, 3 यहाँ से लिए, कितना हो गया 6। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल है, तो 6 माइनस नंबर ऑफ नोन कितना है, 2D में रिजिड स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ नोन स्टैटिक इक्विलिब्रियम 3 होते हैं। तो इस ज्वाइंट के लिए भी लिख लिए। अब इस ज्वाइंट की बात करते हैं, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, इंटरनल ये तो पहले ही ले लिए हैं, यहाँ एक्सटर्नल कोई होगा नहीं, तो 3 होगा, माइनस नंबर ऑफ नोन कितना है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम 3, चलिए ये भी हो गया। अब इस ज्वाइंट की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ अननोन यानी कि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ठीक है। तो नंबर ऑफ अननोन एक्सटर्नल, यहाँ कुछ एक्सटर्नल है नहीं है, है ना, एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल रिएक्शन नहीं ना है ना, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ से होगा मेरा क्या, इंटरनल कितना 3, है ना। इस ज्वाइंट से कौन कौन सा मेंबर जुड़ा है, एक ये और एक ये, तो ये तो पहले ही ले लिए हैं, बचा ये, तो इसमें इंटरनल कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख लिए। एक्सटर्नल तो है ही नहीं, ये एक्सटर्नल सपोर्ट थोड़ी है, ये इंटरनल सपोर्ट है, ठीक है। तो ये 3 मेंबर का इंटरनल माइनस नंबर ऑफ नोन यानी कि इक्वेशन। तो देखिए हम तो जानते हैं 2D में रिजिड में, ठीक है, 2D में रिजिड में स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितना होता है, 3 होता है,
प्लस रिलीज इक्वेशन भी होता है। तो इस जॉइंट पर रिलीज इक्वेशन आएगा, हाँ आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, शेयर रिलीज कर रहा है ना। तो शेयर रिलीज में एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आता है, कौन सी, शेयर फोर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 - 3 यानी स्टैटिक प्लस रिलीज कितना हो जाएगा, 1 है ना। तो 3 - 3 + 1 है ना। चलिए अब इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, इस जॉइंट की। तो 3 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से आएगा, 6 माइनस नंबर ऑफ नोन यानी कि स्टैटिक प्लस रिलीज। तो यहाँ कोई रिलीज है नहीं, स्टैटिक कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें ये जुड़ा हुआ है 3 यहाँ से, ये तो लेंगे नहीं, 3 यहाँ से। तो 3 माइनस नंबर ऑफ नोन यानी स्टैटिक प्लस रिलीज। स्टैटिक हम जानते हैं 3 होता है, प्लस रिलीज कितना होगा, इसमें 2 मेंबर जुड़ा है तो 2 - 1 हिंज के, इंटरनल हिंज के केस में तो यानी कि 1 है ना। चलिए अब इस जॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ये 3 आपका हो गया, 3 यहाँ से, 3 माइनस नंबर ऑफ नोन यानी कि 3 स्टैटिक होगा, प्लस रिलीज तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ रिलीज है नहीं। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो 3 यहाँ से होगा, इस जॉइंट की बात करें, और 3 यहाँ से होगा, 3 3 6 माइनस नंबर ऑफ नोन कितना, स्टैटिक प्लस रिलीज। तो स्टैटिक कितना है, 3 प्लस रिलीज 0 है। अब यहाँ की बात कर लेते हैं। तो ये तो पहले ही ले लिए हैं, इस जॉइंट पे बात कर रहे हैं, ये पहले ही ले लिए। तो इस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होता है, तो इंटरनल तो पहले ही ले लिए, एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोलर है। तो 1 माइनस नोन कितना है, स्टैटिक है ना, स्टैटिक प्लस रिलीज। तो रिलीज तो होगा नहीं, तो स्टैटिक मेरा 3 होता है, ठीक है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। ये भी, इसका भी पहले ही ले लिए, इसका भी पहले ही ले लिए, इसका भी पहले ही ले लिए, बच गया ये 3 है, यानी कि 3 अननोन, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल तो होगा नहीं, इंटरनल कितना है, 3 माइनस नोन यानी स्टैटिक प्लस रिलीज। तो स्टैटिक कितना होता है, 3 प्लस रिलीज कितना होता है, रिलीज देखिए हिंज है, और इंटरनल हिंज में कितना मेंबर है, 1 2 3 4 मेंबर, यानी एक्स्ट्रा इक्वेशन कितना मिलेगा आपको, 4 - 1 यानी कि 3 यहाँ एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 3 है ना। अब यहाँ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाता है एक्सटर्नल, और प्लस इंटरनल तो पहले ही ले लिए हैं। तो 2 माइनस स्टैटिक कितना हो जाता है, 3। अब स्टैटिक प्लस रिलीज तो यहाँ होगा नहीं, ठीक है, तो बच गया इतना ही, ठीक है। अब क्या करिए, सबका निकाल लीजिए और सबका जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 6 - 3 कितना हो गया, 3। इसकी बात कर ले, 3 प्लस 6 - 3 कितना हो गया, 3 प्लस 3 - 3 0, हटाइए, प्लस 0। फिर उसके बाद 3 - 4 कितना, -1, ठीक है। फिर 6 - 3 कितना हो गया, +3। फिर 3 - 4 कितना हो गया, -1। फिर 3 - 3 कितना हो गया, 0। फिर देखिए 3 - 6 कितना हो गया, -3। फिर देखिए 2 - 3 कितना हो गया, -1। फिर देखिए 6 - 3 कितना हो गया, +3। फिर देखिए 1 - 3 कितना हो गया, -2 है ना। अब देखिए टोटल कितना है, ये मेरा क्या है, DSI टोटल है, DSI टोटल है मेरा, ठीक है। तो देखिए 3 3 3 6, 3 3 6 में से 1 माइनस किए 5, 5 में से 3 प्लस किए 8, 8 - 1 7, 7 - 3 4, 4 - 1 2 3, 3 + 3 9, 3 + 3 6, 6 - 2 4। तो आपका आंसर कितना आ गया, देखिए वहाँ भी सही है, DSI टोटल आपका आ गया 4, ठीक है। ऐसे निकालते हैं DSI, ठीक है। चलिए और भी देख लेते हैं। तब ट्रस की बात कर लेते हैं। तो देखिए ट्रस में या इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सभी पॉइंट पे आपने निकाल लिया, कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 ज्वाइंट है, ठीक है। तो पहली ज्वाइंट पे बात कर लेते हैं। तो पहली ज्वाइंट पे DSI निकालना है टोटल। तो नंबर ऑफ अननोन यानी कि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो एक्सटर्नल कितना है यहाँ पे 2, प्लस इंटरनल कितना, तो इंटरनल यानी मेंबर पे। तो इस ज्वाइंट पे कौन कौन सा मेंबर है, ये मेंबर और ये मेंबर, ठीक है। तो पिन ज्वाइंटेड में मेंबर में 2D में कितना आता है आपका, इंटरनल एक ही रिएक्शन आता है, ठीक है। तो 2 एक्सटर्नल 2 एक्सटर्नल 2 प्लस इंटरनल कितना, एक यहाँ से एक यहाँ से 2, ये हो गया आपका नंबर ऑफ अननोन, माइनस नंबर ऑफ नोन यानी कि पिन ज्वाइंटेड में नंबर ऑफ इक्वेशन, स्टैटिक इक्वेशन कितना होता है, 2 ही होता है। कौन कौन सा, समेशन ऑफ Fx = 0, समेशन ऑफ Fy = 0। तो स्टैटिक इक्वेशन पिन ज्वाइंटेड में कितना, 2 है ना, -2
स्टैटिक प्लस रिलीज कोई होगा, यहाँ कोई रिलीज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हटाइए। तो ये हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं इस ज्वाइंट की। तो इस ज्वाइंट में देखिए एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल कुछ है नहीं है, इंटरनल है। कौन कौन सा है, एक ये और एक ये। तो ये तो पहले ही ले चुके हैं, बचा ये और ये। तो एक मेंबर में एक इंटरनल आता है तो 1 + 1, यहाँ पे टोटल अननोन कितना हो गया 2, माइनस स्टैटिक इक्वेशन कितना हो गया 2। अब इस ज्वाइंट की बात कर लेते हैं, एक यहाँ से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो कितना इंटरनल 1 + 2 + 1 + 1 + 1 कितना 3 माइनस स्टैटिक कितना होता है 2। चलिए अब इस ज्वाइंट की बात कर लेते हैं। तो एक यहाँ से इंटरनल मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, तो कितना हो गया, ये भी मिलता लेकिन ये पहले ही ले चुके हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस स्टैटिक 2। अब इस ज्वाइंट की बात कर लेते हैं। तो ये तो पहले ही ले लिए, ये भी पहले ही ले लिए, ये भी पहले ही ले लिए, बच गया ये एक यहाँ इंटरनल 1 माइनस स्टैटिक 2। अब देखिए इस ज्वाइंट की बात कर लेते हैं। तो ये सब पहले ही ले चुके हैं, ठीक है, तब बच गया ये। तो एक इंटरनल यहाँ से लिए, 1 माइनस स्टैटिक 2। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, ये सब ले चुके हैं पहले ही, बच गया ये। तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस इंटरनल कितना होगा लेकिन पहले ही ले चुके हैं तो इंटरनल 0 इसके लिए, माइनस स्टैटिक कितना हो जाएगा 2। रिलीज तो कोई है ही नहीं, ठीक है। सब ज्वाइंट का हम निकाल लिए, अब सबको जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 - 2, ये कितना हो गया 2। फिर इसकी बात करें प्लस, इसकी बात करें 0, फिर इसकी बात करें 3 - 2 हो जाएगा +1, 2 - 2 +0, 1 - 2 -1, 1 - 2 -1, 1 - 2 -1। देखिए तो कितना आया 2 + 1 3, -1 -3, ठीक है। तो 3 - 3 आपका आंसर कितना आ गया इसका 0। DSI आपका टोटल कितना आ गया, DSI टोटल 0, ठीक है। चलिए तो ये तो कंफर्म हो गया कि DSI टोटल अब आपको निकालने आ गया है। ये बेसिक तरीका था निकालने का। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मूला यानी कि शॉर्टकट, ठीक है। तो लेकिन देखिए उससे पहले हम लोग कुछ एक्सेप्शनल की बात कर लेते हैं, जैसे कि केबल हो गया, लिंक हो गया, इस सब की बात कर लेते हैं। केबल और लिंक होता क्या है, ठीक है। तो देखिए उसको नोट करके लिख लीजिएगा साइड में। देखिए अगर कोई कह दे कि ये सिर्फ ये मेंबर क्या है मेरा केबल है, ठीक है, ये सिर्फ ये मेंबर मेरा क्या है केबल है, तब क्या होता है केबल का सपोर्ट क्या है, सॉरी केबल का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि वो एक ही इंटरनल इस केबल वाला मेंबर जो है उसमें इंटरनली एक रिएक्शन देता है, इंटरनल एक रिएक्शन देता है। और केबल कोई सपोर्ट नहीं है, केबल क्या है मेंबर ही है, लेकिन वो केबल कहते हैं उसको। और उस मेंबर में एक ही रिएक्शन देता है। जनरली कितना, हर एक मेंबर में जनरली 3 रिएक्शन देता है, लेकिन केबल के मेंबर में एक रिएक्शन देता है। और एक रिएक्शन देता है जो कि क्या है एक्सियल फोर्स की तरह का रिएक्शन देता है। और एक्सियल फोर्स है, मोमेंट नहीं है उस मेंबर के अंदर, यानी कि इक्वेशन कितना देगा 2 ही देगा, समेशन ऑफ Fy = 0, समेशन ऑफ Fx = 0। समझ लीजिए एकदम एक तरह से ये ट्रस का काम कर रहा है, ठीक है। और केबल को दिखाते कैसे हैं, ये ऐसे यहाँ जाके यहाँ पे डॉट दिखा दिए। ये ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि ये इंटरनल हिंज है, ठीक है, ये नहीं समझिएगा। केबल को दिखाते ही ऐसे है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका केबल है, तो केबल को दिखाते ही ऐसे है, ठीक है। अब वो टेंशन मत लीजिए, ग्राफ के साथ आपको केबल लिख भी देगा, ठीक है। चलिए तो एक रिएक्शन होता है और 2 इक्वेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग बना लेते हैं। ये सब क्वेश्चन में क्या है, ये सब क्या है एक टाइप का ये मेंबर हो गया और ये दूसरे टाइप का मेंबर हो गया। जहां टाइप ऑफ मेंबर बदल जाए, ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है, उसमें सिंपलेस्ट वे में जाना है, ठीक है। कैसे, देखिए इस वे में जाना है। तो नंबर ऑफ अननोन इस ज्वाइंट के लिए ले लेते हैं। तो 1 2 3 यहाँ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 3, तो कितना हो जाएगा 6 अननोन माइनस नंबर ऑफ नोन यानी स्टैटिक प्लस रिलीज। तो स्टैटिक कितना हो जाएगा 3 और रिलीज 0 है, तो इतना हो गया। अब इस ज्वाइंट की बात कर लेते हैं। तो 1 2 3 इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 0, तो यानी 3 माइनस स्टैटिक 3, ठीक है। अब इस ज्वाइंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें इंटरनल कितना आता है पहले बता चुके 1, तो ये हो गया 1 माइनस यहाँ पे क्या करिएगा आप, या तो आप यहाँ पे
ये इक्वेशन लगाइए या तो यहाँ पे इक्वेशन लगाइए, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे इक्वेशन लगा देते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितना हो गया 1 जो कि इंटरनल है, माइनस नंबर ऑफ नोन यानी कि स्टैटिक प्लस रिलीज, तो यहाँ सिर्फ स्टैटिक होगा जो कि स्टैटिक मेरा क्या है केबल के लिए 2 है, ठीक है। अब प्लस रिलीज नहीं होगा क्योंकि ये हिंज नहीं है, इंटरनल हिंज नहीं है, ये केबल है, ठीक है। अब इस ज्वाइंट की बात कर लेते हैं, तो इस ज्वाइंट पे इंटरनल तो पहले ही हमने ले लिया 1, अब एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाता है स्टैटिक प्लस रिलीज। तो अब देखिए यहाँ पे स्टैटिक जो है नॉर्मली जो मेरा होता है 3 वो लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इस केबल के लिए एक बार आपने कहीं किसी पॉइंट पर या तो इस पॉइंट पे या तो इस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे आपने स्टैटिक इक्वेशन 2 कर दिया, तो अगले पॉइंट पे 3 जो नॉर्मल होता है वो करना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ 3 करते हैं हम, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे 3 करते तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना होता 2 करना होता, ठीक है। ये केबल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं दूसरी कॉन्सेप्ट, कौन सी? लिंक, ठीक है। लिंक कैसे दिखाते हैं बताते हैं। ये हो गया और इसको हम लोग कहते हैं क्या? लिंक। ये हो गया मेरा क्या? लिंक। ये मत समझिएगा कि ये 2 गो इंटरनल हिंज है, ऐसा नहीं है, इसको हम लोग लिंक कहते हैं, ठीक है। तो लिंक भी क्या देता है लिंक भी क्या देता है? एक रिएक्शन और 3 इक्वेशन देता है, यानी कि इसके इंटरनली हमको कितना रिएक्शन मिलेगा मेंबर में? एक रिएक्शन मिलेगा इंटरनली, और इक्वेशन जनरली स्टैटिक जो इक्वेशन होता है कौन कौन सा देगा? समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एम जेड इक्वल टू 0, वो तीनों देगा। एक रिएक्शन और 3 इक्वेशन स्टैटिक मेरा तीनों देगा, ठीक है। तो देखिए अब इसकी बात कर लेते हैं, तो 1 2 3 यहाँ हो गया, 3 इंटरनल प्लस 3 एक्सटर्नल कितना हो गया 6, माइनस स्टैटिक कितना हो गया 3। इस पॉइंट की बात कर लें, इस पॉइंट की, तो एक रिएक्शन यहाँ तो 1 माइनस इक्वेशन कितना स्टैटिक 3। चलिए इस पॉइंट की बात कर लेते, 1 2 3 इंटरनल प्लस एक्सटर्नल तो होगा नहीं, तो 3 माइनस स्टैटिक कितना होता है 3। इस पॉइंट की बात कर लेते, इंटरनल तो पहले ही ले चुके हैं, एक्सटर्नल कितना हो गया 2 माइनस स्टैटिक कितना हो गया 3। तो अब जोड़ लीजिए कितना हो गया 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 3 प्लस 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो कितना हो गया? इसका भी आंसर आपका 0 हो गया, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं कौन सा DSI का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है। हाँ याद रखिए फॉर्मूला आप ये वाली चीज़ कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला हर जगह नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि ये सब के केस में है ना। जहाँ भी आपका मेंबर या फिर स्ट्रक्चर बदल जा रहा है वहाँ पे आपको नहीं लगाना है फॉर्मूला, वहाँ बेसिक से जाना है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला की बात कर लेते हैं थोड़ा। चलिए तो ये हो गया आपका DSI का फॉर्मूला, समझा देते हैं। देखिए DSI टोटल का फॉर्मूला 2D के लिए रिजिड स्ट्रक्चर में, यानी कि रिजिड यानी बीम और फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा DSI टोटल 2D के लिए 3m प्लस r, यानी कि ये हो गया आपका नोन, ठीक है, सॉरी ये हो गया आपका अननोन, है ना। r का मतलब पहले तो देख लीजिए M R A J H, इस सब का मतलब क्या है? M का मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर, पूरे बी स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ मेंबर। R का मतलब टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, जो सपोर्ट है उस पर टोटल रिएक्शन कितना आ रहा है टोटल। J मतलब टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। H मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलीज्ड इक्वेशन, जो स्ट्रक्चर के अंदर रिलीज्ड ज्वाइंट होगा उस पर कितना इक्वेशन आ रहा है वो हो गया H, टोटल नंबर ऑफ रिलीज्ड इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए मेंबर, ज्वाइंट, सपोर्ट रिएक्शन क्या है, रिलीज क्या होता है, सब तो बता ही दिए हैं कैसे कैसे डिसाइड करना है। तो देखिए DSI टोटल रिजिड स्ट्रक्चर के लिए यानी बीम और फ्रेम के लिए 2D में क्या हो जाता है 3m प्लस r, यानी कि एक मेंबर में, बताइए एक मेंबर में रिजिड के लिए इंटरनली कितना रिएक्शन आता है 3 रिएक्शन आता है। तो एक मेंबर में 3 है ना, तो 3 इंटू m, जितना मेंबर होगा उतना 3 इंटू कर देंगे, प्लस r यानी कि एक्सटर्नल इक्वेशन यानी कि सपोर्ट रिएक्शन। तो ये टोटल मेरा क्या हो गया नंबर ऑफ अननोन माइनस नंबर ऑफ नोन यानी कि स्टैटिक प्लस रिलीज। तो हर एक ज्वाइंट पे कितना स्टैटिक आता है रिजिड में 2D के लिए स्टैटिक इक्वेशन कितना आता है 3 आता है, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एम एक्स इक्वल टू 0। तो 3 हर एक ज्वाइंट पे 3 आता है, तो 3 इंटू जे, जितना ज्वाइंट होगा उतना गुना 3,
तो 3 इंटू जे प्लस एच, एच क्या है रिलीज इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलीज इक्वेशन, तो नंबर ऑफ अननोन माइनस नंबर ऑफ नोन, तो उसी तरह फॉर्मूला बन गया ये सारा, ठीक है। तो देखिए सिंपल फॉर्मूला देख लीजिए, 3m प्लस आर माइनस 3j प्लस एच, एम क्या है टोटल नंबर ऑफ मेंबर, आर क्या है टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है, जे क्या है टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट, एच क्या है टोटल नंबर ऑफ रिलीज इक्वेशन, ठीक है। उसी तरह से 3D में रिजिड यानी बीम और फ्रेम के लिए क्या हो जाता है 6m प्लस आर माइनस 6j प्लस एच, ठीक है। ट्रस के लिए क्या हो जाता है m प्लस आर माइनस 2j, 3D में क्या हो जाता है m प्लस आर माइनस 3j, ठीक है। उसी तरह से DSI एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो रिजिड में सपोर्ट रिएक्शन का हम लोग क्या जानते हैं, सपोर्ट रिएक्शन यानी टोटल नंबर ऑफ नोन यानी एक्सटर्नल रिएक्शन यानी कि R माइनस टोटल नंबर ऑफ अननोन यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशन, स्टैटिक इक्वेशन। यहाँ रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिलीज्ड ज्वाइंट जो होता है वो तो स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर के अंदर होता है, वो सपोर्ट पे थोड़ी होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रिलीज नहीं करेंगे। रिलीज कहाँ करेंगे, रिलीज माइनस कहाँ पे करेंगे, इंटरनली, जब हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे तब हम लोग माइनस करेंगे रिलीज। अभी एक्सटर्नली यानी कि सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ नोन अननोन यानी कि एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन यानी कि स्टैटिक। तो रिजिड के लिए यानी बीम और फ्रेम के लिए 2D में क्या हो जाएगा, DSI एक्सटर्नल इक्वल टू R माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन जो कि 3 होता है, 3D में क्या हो जाएगा नंबर R माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन यानी कि 6 होता है। जो ट्रस की बात करें तो नंबर ऑफ इक्वेशन DSI एक्सटर्नल क्या हो जाता है 2D के लिए R माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन 3D के लिए R माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन जो कि 6 है। तो यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा कि एक्सटर्नल DSI एक्सटर्नल चाहे वो रिजिड हो या फिर पिन ज्वाइंटेड हो यानी कि बीम फ्रेम हो या फिर ट्रस हो, सभी का फॉर्मूला क्या हो जाता है सेम हो जाता है, ठीक है। बदलता कहाँ है अब इंटरनली, सपोर्ट रिएक्शन पे सभी फॉर्मूला एक्सटर्नल के लिए क्या हो जाता है सेम हो जाता है। अब बातें करते हैं DSI इंटरनल। तो DSI इंटरनल तो बेसिक जानते हैं आप लोग क्या है, DSI टोटल इक्वल टू एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो इंटरनल निकालने का क्या हो जाएगा DSI टोटल माइनस DSI एक्सटर्नल। तो ये दोनों अगर पता हो तो आप इंटरनल निकाल सकते हैं। वैसे इंटरनल का ये तो बेसिक फॉर्मूला है ही, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं क्या, बीम और फ्रेम यानी कि रिजिड ज्वाइंट के लिए 2D में देख लेते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर के लिए 2D में 3 इंटू नंबर ऑफ लूप माइनस एच। एच क्या है वो तो जान ही रहे, नंबर ऑफ रिलीज इक्वेशन, 3 क्या है वो तो सिंपल 3 है। नंबर ऑफ लूप क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ लूप यानी कि आपका स्ट्रक्चर मान लीजिए कुछ ऐसा है, दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ना, छोटा सा बना दिए हैं, हाँ ठीक है। देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर है एक फिक्स्ड है, नीचे दो फिक्स है। तो मान लीजिए ऐसा आपका फ्रेम है, ठीक है। तो इसमें लूप कितना बन रहा है आप ध्यान दीजिए, लूप बन रहा है कितना, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इंटरनल कितना हो जाएगा, इंटरनल में आप ध्यान दे सकते हैं कि इसमें कोई रिलीज है, कहीं रिलीज दिख रहा है, रिलीज ज्वाइंट नहीं दिख रहा, तो इसलिए एच यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 3 इंटू नंबर ऑफ लूप। नंबर ऑफ लूप कितना है यानी कि क्लोज्ड लूप, ठीक है। नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप कितना बन रहा है 1 और 2 यानी कि 3 इंटू 2। तो इसमें DSI इंटरनल कितना हो गया 3 इंटू 2 यानी कि 6। इसमें DSI इंटरनल कितना हो गया 6, ठीक है। तो लूप का मतलब क्या हो गया समझ गए, जो क्लोज्ड लूप बनाए सभी मेंबर घेर कर एक लूप बनाए वो होता है, उसको हम लोग एक लूप काउंट करेंगे, ठीक है। तो बीम के लिए, बीम या रिजिड के लिए 2D में 3 इंटू नंबर ऑफ लूप माइनस एच होता है और वही 3D के लिए 6 इंटू नंबर ऑफ लूप माइनस एच होता है, ठीक है। ट्रस की बात करें तो सिंपल हमने यही वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है, टोटल माइनस एक्सटर्नल कर दिया है, तो m माइनस 2j प्लस एच 3 और यहाँ m माइनस 3j प्लस 6, ठीक है। ऐसे ट्रस का एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, क्या कैसे पहचानेंगे इंटरनल, तो नंबर ऑफ प्लेन ऑफ डबल डायगोनल, ठीक है। जो भी प्लेन, जैसे तो देखिए ट्रस में लूप का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि बिना लूप का ट्रस बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए उसमें लूप का कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है। अब देखिए क्या क्या रहा है, नंबर ऑफ प्लेन डबल डायगोनल, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ डबल डायगोनल, वो प्लेन जिसमें डबल डायगोनल हो उसको हम लोग इंटरनल उतना हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कोई ऐसा प्लेन बताइए जिसमें डबल डायगोनल हो, ये प्लेन है नहीं है, ये प्लेन नहीं है, एक डायगोनल है, ये है नहीं है, एक डायगोनल है, ये भी नहीं है। यही अगर हम यहाँ से ऐसे कर दें, ये भी कर दें, तो देखिए तो यहाँ पे इंटरनल कितना हो जाएगा आपका, इंटरनल सीधा नंबर ऑफ प्लेन ऑफ डबल डायगोनल। डबल डायगोनल किस प्लेन में है, एक प्लेन में है, तो हो गया आंसर,
इंटरनल 1 है ना। यहाँ देखिए तो इस प्लेन में एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, 2 डायगोनल है ना, तो वो हो गया DSI इंटरनल ट्रस की कितनी होगी इसमें 1, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले कब तक यूज करना है, जब तक आपका जो स्ट्रक्चर यानी कि जब तक आपका जो बीम फ्रेम जो भी दिया हुआ है वो सब सिमिलर ना हो तब तक नहीं, ये तब तक यूज करना है। जैसे ही वो डिसिमिलर हो गया यानी कि बीच में मान लीजिए केबल लगा दिए, लिंक लगा दिए, तो वहाँ पे ये सब फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है, सिमिलर होना चाहिए। और ये फॉर्मूला कब तक यूज करें कि जब तक इस बीम पे या फिर पूरे स्ट्रक्चर में लोड कहीं भी ना हो, तब जाके यूज़ करिए। अगर कहीं लोड दे देता है तो फिर आपको फॉर्मूला यूज़ नहीं करना होगा, आप बेसिक से जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 2 लिमिटेशन है फॉर्मूला के, कौन कौन से, पहले कि अगर डिसिमिलर ज्वाइंट हो या डिसिमिलर स्ट्रक्चर बीच में आ जाए, यानी कि केबल लिंक एक्स्ट्रा आ जाए, तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जब किसी मेंबर पे लोड लगा हो तो वहाँ भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे सब कैसे जाएंगे, सिंपल बेसिक जो समझाते हैं वहाँ से जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बना ले क्या, ठीक है। तो एक जैसा कि अभी हमने बोला लोड वाले पे फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, तो लोड वाला का एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, या फिर इसी पे क्वेश्चन बना लेते हैं। चलो यहाँ पे साइड में बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, चलिए इसी को पहला जो बनाए थे उसी को देख लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका। अब हम पूछ रहे हैं क्या, DSI टोटल बताइए यहाँ पे, इसका DSI टोटल, ठीक है, DSI टोटल इसका कितना हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, 3 × MRJH, ये हमको चाहिए, तो M निकाल लेते हैं। पहले तो ज्वाइंट पता कर लेते हैं। तो ज्वाइंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना ज्वाइंट है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं। J आपका कितना है, 11। मेंबर कितना हो जाएगा, बेसिक फॉर्मूला से भी आप बता सकते हैं, ज्वाइंट -1, ऐसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए तो कहीं गलती हो रहा है क्या, ज्वाइंट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। मेंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। चलिए मेंबर 12 हो गया। तो इसलिए देखिए मैं ये सब में फॉर्मूला नहीं लगाइए, ठीक है, सिंपल काउंट करिए, ठीक है। मेंबर 12 हो गया। अब देख लेते हैं क्या, आर यानी कि सपोर्ट रिएक्शन कितना है। तो देखिए ये पहला, इसमें क्या फिक्स्ड है, तो 3 प्लस ये क्या रोलर 1 प्लस ये क्या हिंज 2, तो 3 1 2 कितना हो गया 6, सपोर्ट रिएक्शन टोटल 6। और एच यानी कि हिंज्ड एक्स्ट्रा इक्वेशन कितना मिल रहा है हमको ड्यू टू रिलीज के कारण। तो यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन मिलता है एक्सियल फोर्स इक्वल टू 0, सॉरी शियर फोर्स इक्वल टू 0। यहाँ पे एक इक्वेशन मिलता है क्या, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0। 2 मेंबर जुड़ा है तो 2 - 1 एक इक्वेशन, एक यहाँ, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 मेंबर जुड़ा है तो 4 - 1 यानी कि 3 इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, है ना। तो और कहीं है एक्स्ट्रा रिलीज, 1 2 3 रिलीज है तो एक यहाँ और यहाँ 3, तो ये टोटल एच कितना मिल गया, 1 1 2 + 3 कितना 5, सब कुछ मिल गया। अब देखिए फॉर्मूला सेट करिए, 3m + r, m मेरा कितना था 12, 3 × 12 कितना हो गया 36, प्लस r कितना है मेरा 6, माइनस 3j + s 3 × j यानी कि 33, माइनस ये माइनस अंदर चला जाए तो -h हो जाएगा तो h 5। अब कैलकुलेट करिए, तो ये देखिए 36 - 33 कितना हो गया 3, 6 - 5 1 3 यानी कि 3 + 1 कितना 4। देखिए पहले भी आप देख सकते हैं, वीडियो को पीछे करिए, वहाँ पे देखिए आपका DSI 4 आया था बेसिक से जाने पे, और देखिए फॉर्मूला से भी 4 आ रहा है, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर हमने ये हटा दिया और यहाँ पे ऐसे दे के बोल दिया क्या कि ये मेरा क्या है केबल है,
ठीक है, ये मेरा क्या है, केबल है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अब बेसिक से जाएंगे। कैसे, तो बेसिक में क्या था, बेसिक में हर एक ज्वाइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस ज्वाइंट पे देख लेते हैं, इस ज्वाइंट पे कितना हो जाएगा, 3 + 3 यानी कि 6 - 3। इस ज्वाइंट पे देख लेते हैं तो 3 ये तो कर लिए, 3 प्लस इसमें एक रिएक्शन आता था 1 यानी कि 4 माइनस कितना इक्वेशन हो जाएगा, तो 3 इक्वेशन हो जाएगा। इसकी बात कर ले अगर, देखिए यहाँ पे पहले ही मैंने स्टैटिक 3 लगा लिया है, तो यहाँ पे इक्वेशन अब 2 लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 3 - 2 हो जाएगा। और यहाँ के बात करें तो 1 2 3 3 - 3 होगा प्लस h यानी कि 4। यहाँ की बात करें 1 2 3 4 5 6 माइनस कितना, स्टैटिक 3। यहाँ की बात करें तो 1 2 3 यानी 3 - 3 + 1 यानी कि यहाँ 4। इसकी बात करें 1 2 3 3 - 3। इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6 - 3। इसकी बात करें तो ये इंटरनल तो पहले ले लिए, एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 2 - 3। इसकी बात करें तो इसको हटाइए। इसकी बात करें 1 2, ये तो पहले ही ले चुके हैं, अभी नहीं लेना है, ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, ये नहीं लिए। 1 2 3 3 माइनस कितना 3 स्टैटिक प्लस 1 2 3 4 मेंबर यानी -1 यानी 3 एक्स्ट्रा, तो 3 स्टैटिक प्लस 3 रिलीज यानी कि 6। इसकी बात करें तो ये तो पहले ले लिए, एक्सटर्नल कितना हो गया 6, सॉरी एक्सटर्नल हो गया आपका 1 माइनस स्टैटिक 3। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट करिए तो कितना हो जाएगा। इसकी बात करें तो 6 - 3 ये हो जाएगा 4 - 3 कितना हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 3 - 2 +1, ये हो जाएगा 3 - 4 -1, ये हो जाएगा 6 - 3 +3, ये हो गया 3 - 6 -3, ये हो गया 1 - 3 -2, फिर ये हो गया 3 - 4 -1, ये हो गया 3 - 3 +0, ये हो गया 6 - 3 +3, ये हो गया 2 - 3 -1। अब कैलकुलेट करिए DSI टोटल कितना आ गया, 3 1 4 5 6 सॉरी 3 4 5 -1 4 4 + 3 7 7 - 3 4 4 - 2 2 2 - 1 1 1 + 3 4 4 - 1 कितना हो गया 4 - 1 3। तो अब देखिए केबल लगाने के बाद कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। ठीक है, ये बेसिक से ही जाना होगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये इस टाइप का आपको सारे फॉर्मूले यूज़ करने हैं। अगर इस क्वेश्चन में एक्सटर्नली निकाले तो एक्सटर्नली का हम लोग किस में बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली यानी कि सपोर्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो आप अंदर में केबल हो चाहे ना हो, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट रिएक्शन की हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, अंदर क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो टोटल R कितना है मेरा, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 6 R मेरा है। और माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन 2D के लिए कितना होता है 3, तो एक्सटर्नल आपका कितना हो गया 3। इंटरनल कितना हो जाता है, नंबर ऑफ 3 × नंबर ऑफ लूप -h, 3 × नंबर ऑफ लूप कितना है, 1 लूप 2 लूप है ना, तो 3 × 2 6 -h, h कितना हो जाएगा आपका, ये एक इक्वेशन यहाँ, एक यहाँ और 3 यहाँ, तो 1 2 और यहाँ 3 5 यानी कि 6 3 × 2 यानी 6 - 5, ये हो गया आपका इंटरनल यानी कि 1 है ना। देखिए समझ गए, चलिए तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल इंटरनल निकाले बेसिक वाला निकाले हैं, ये केबल वाला हटा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा उस क्वेश्चन को आप मेरे टेलीग्राम चला रहे तो उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और उस पर उस क्वेश्चन को भेजिए, डेफिनेटली आपके तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सी, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि मेरा कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की थोड़ी बात कर लेते हैं। पॉज करो थोड़ी देर वीडियो। चलिए तो अभी स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की, कौन सा स्ट्रक्चर मेरा स्टेबल होगा, कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले DSI से हम लोग जज कर लेते हैं। तो देखिए DSI टोटल आपका लेस देन 0 है, DSI टोटल लेस देन 0 है, तो 100% वो स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर DSI टोटल इक्वल टू 0 है और ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है,
तो स्टेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ दो तरीके से एक स्टेबिलिटी आती है। पहली स्टेबिलिटी आती है एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। स्टेबल होना है तो ये दोनों एक्सटर्नल प्लस दो इंटरनल दोनों होना चाहिए। तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी में पहला पॉइंट आ जाता है कि ऑल रिएक्शन नॉट बी कंकरेंट, ठीक है। मतलब कि सभी सपोर्ट रिएक्शन, ये ब्रैकेट में आर दे देते हैं, सभी सपोर्ट रिएक्शन जो है कंकरेंट नहीं होना चाहिए। कंकरेंट का मतलब क्या हो जाता है कि किसी एक पॉइंट पे जाके ना मिले, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल में दे देते हैं आपको, ठीक है। तो ये देखिए, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा सब रिएक्शन जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या कर दीजिए, ये भी रोलर हो जाएगा। इसका रिएक्शन की बात करें तो सभी रिएक्शन कहाँ जाएंगे, ये ऐसे देखिए, आगे बढ़ा तो ऐसे गया। फिर इसकी रिएक्शन की बात करें तो ये देखिए हिंज है, तो इसका एक रिएक्शन ये भी आएगा। तो देखिए, तो एक इसके अलावा और कोई हॉरिजेंटली आ रहा नहीं आ रहा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इस पर अगर रिएक्शन देखें तो ये भी क्या हो जाएगा, इससे देखिए बढ़ा के ये भी आगे क्रॉस कर रहा है। इसकी बात करें तो ये भी देखिए आगे बढ़ा के इसमें भी जा रहा है। तो देखिए तीनों जो है फाइनली एक पॉइंट से क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए सभी रिएक्शन जो है कंकरेंट नहीं होना चाहिए, सपोर्ट रिएक्शन कंकरेंट नहीं होना चाहिए। अगर कंकरेंट हो जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। भले ही आपका DSI ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो जाए, लेकिन कंकरेंट अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। इसलिए कंकरेंट नहीं होना है, नॉट, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, ऑल रिएक्शन यानी सपोर्ट रिएक्शन नॉट पैरेलल, ठीक है। सभी सपोर्ट रिएक्शन पैरेलल नहीं होना चाहिए। उसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस पे अगर बात कर ले, एक लोड लग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसके कारण से क्या हो जाएगा, एक और बढ़ा देते हैं, चलिए। इस लोड के कारण सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगा, एक इसका और एक इसका, हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा। तो देखिए, तो सभी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना। सभी रिएक्शन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसलिए ऑल रिएक्शन, ये क्या हो गया आपका, अनस्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। तो इसलिए सभी रिएक्शन आप बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम, अगर देखिए सभी रिएक्शन पैरेलल आ रहा है तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नली अनस्टेबल हो गया। अगर पैरेलल नहीं आ रहा है तो वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। अब तीसरी बात कर लेते हैं, मिनिमम किसी भी स्ट्रक्चर में मिनिमम 3 नंबर ऑफ रिएक्शन यानी सपोर्ट रिएक्शन होना चाहिए, शुड मिनिमम 3 नंबर ऑफ रिएक्शन शुड बी, होना चाहिए, है ना। 3 नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए, ये सिंपली सपोर्टेड, कुछ दोनों तरफ क्या हो गया, रोलर हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये मान लीजिए पैरेलल है, तो ये तो पहले ही अनस्टेबल हो गया। अगर पैरेलल को भी हटा दे तो मिनिमम 3 नंबर ऑफ रिएक्शन होना चाहिए। यहाँ देखिए 2 रिएक्शन है, एक ये और एक ये, 2 ही रिएक्शन है, तो अनस्टेबल हो गया ना। ये पहले ही अनस्टेबल हो गया पैरेलल के कारण, तो ये मिनिमम 3 नंबर ऑफ रिएक्शन नहीं ना है, तो ये भी अनस्टेबल हो गया। अब बात करते हैं कि सपोर्ट जो है, सपोर्ट नॉट लाइक स्प्रिंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम दिए हैं, नो ट्राइवल रिएक्शन, नो ट्राइवल, इसी को नाम दिए हैं नो ट्राइवल रिएक्शन। यानी कि जो आपका सपोर्ट है, जैसे कि ये सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है आपका, ये स्प्रिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। ये जो सपोर्ट है आपका स्प्रिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नली। अब बात करते हैं इंटरनली की, इंटरनल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इंटरनल स्टेबिलिटी में कुछ ऐसा कुछ है नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आपको क्या करना होगा, खुद से ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। जैसे कि पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सी, वो वाली ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, एक इंटरनल हिंज यहाँ, यहाँ, फिर एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, ठीक है। अब देखिए, तो ये खुद से इमेजिन करिए आप, ये देखिए, ये इस रोलर के कारण ये मेंबर आसानी से ऐसे ऐसे घूम सकता है, ठीक है। जब ये घूमना चाहेगा तो यहाँ से भी इसको फ्री होना होगा। तो देखिए, यहाँ से भी हिंज अगर दिए हुए इंटरनल हिंज, तो ये भी फ्री है, ये फ्री है, ये मेंबर, तो ये मेंबर भी फ्री है क्योंकि इंटरनल हिंज है। यहाँ से देखिए, ये मेंबर भी फ्री है, यहाँ से ये मेंबर यहाँ से भी फ्री है, यहाँ से भी फ्री है। तो मतलब सभी मेंबर क्या है, अपने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों तरफ क्या है, फ्री है। तो मतलब आसानी से हिल सकता है ना। तो ये आप इमेजिन करिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए, ये क्या अपने आप इधर गिर जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। कुछ इस टाइप का गिर जाएगा, उधर झुक जाएगा, है ना। लेकिन देखिए, यहीं पे अगर हमने, ये क्या हो गया, इंटरनल स्टेबिलिटी, आपने क्या किया, यहाँ देखिए रिएक्शन तो आएगा, एक ऐसे भी आएगा वर्टिकली, हॉरिजेंटली, और मोमेंट, ना ही ये कंकरेंट हुआ, ना ही मेरा ये पैरेलल हुआ, ठीक है, और ना ही मिनिमम 3 नंबर ऑफ रिएक्शन, 3 से कम हुआ, और ना ही मेरा सपोर्ट जो है स्प्रिंग है। ये चारों वेरीफाई हो गया। उसके बावजूद ये अनस्टेबल है। कैसे, ये आपको इंटरनली स्टेबिलिटी चेक करना होगा। वो कैसे चेक करते हैं, ऑब्जर्व करके, खुद से आप ऑब्जर्व करिए, ठीक है। तो ऑब्जर्व किया हमने क्या कि ये बाद में जाके इस टाइप का झुक जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैंने इसको इस तरह से पकड़ लिया, अगर मैंने इसको इस तरह से पकड़ लिया, तो ये क्या उधर झुकेगा, ये जो ऐसे पहले था यहाँ पे, ये जो पहले था, ये क्या उधर झुकेगा, नहीं झुकेगा ना। ये तो हमने पकड़ के यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिया, तो नहीं ना झुकेगा। अब देखिए, ये पहले भी एक्सटर्नली प्रूफ था, स्टेबल था, अभी भी एक्सटर्नली स्टेबल है, लेकिन इंटरनली स्टेबल है कि नहीं, वो कैसे ऑब्जर्व किए, पहले नहीं था तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये झुक जाएगा, अब है तो अब ऑब्जर्व करके देखिए। आप पकड़ कर भी इसको गिराना चाहेंगे तो नहीं गिरेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये बंधा हुआ है। तो ये इंटरनली स्टेबल भी हो गया और एक्सटर्नली स्टेबल भी हो गया, ठीक है। तो चलिए, इस टाइप के कुछ हैं, सारे अब खत्म हो गए, डीएसआई पूरा खत्म हो गया। अब अगली चैप्टर में बात करेंगे कि डीकेआई की, ठीक है। तो डीएसआई आपका खत्म, अब जाके डीएसआई पे क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। जो भी प्रॉब्लम होगा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ पे भेजिए, इंस्टेंट आपको सॉल्यूशन मिलेगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।